सुपरस्टार श्री मनोज बाजपेयी सर से पूछें, पर एक बात का खास ख्याल रखें कि सभी प्रश्न जो हैं वो फिल्म पर आधारित हो, फिल्म पर ही केंद्रित हो, और कोई भी राजनीतिक प्रश्न जो है आप ना पूछें। इस बात की आशा है, अपेक्षा है आप सभी लोगों से। और अब आप अपने प्रश्नों को एक एक करके पूछें। आचार संहिता भी लगी हुई है। जो अभी जो बहुत फेमस हो रहा है, जो ट्रेलर में है कि अरे निवेदन भैया नहीं ये कर कौन सकता, यार फुट वो सबसे ज्यादा मैं देख रख रहा हूँ दीजिए लोग भैया, उसे भैया। पसंद कर रहे हैं। मनोज जी, आप हाथ उठा लीजिए जरा इधर से इधर जी। मेरा नाम मुकेश हुआ, मैं एएनआई से हूँ। ये भैया जी जो टाइटल है मूवी का, ये कहाँ से आया? क्योंकि ये नॉर्मली हम यूपी बिहार में लोग भैया जी बोलते हैं, तो इस फिल्म का टाइटल भैया जी, जी तो उसका कहाँ से कंसेप्ट आया? जी, कहानी जब लिखी जा रही थी तो उसमें भैया जी का काफ़ी जिक्र हो रहा था, तो हमारे डायरेक्टर ने सोचा कि फिल्म का नाम भैया जी ही रखेंगे, क्योंकि फिल्म उस किरदार के इर्द गिर्द उसी की यात्रा पे फिल्म चलती है, तो वो चरित्र जो है इस फिल्म की रीढ़ है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इस फिल्म का नाम भैया जी रहेगा। इस फिल्म से क्या सामाजिक संदेश जाएगा मनोज जी आपके 100वें फिल्म से? हाँ, प्रेम, परिवार से प्रेम, परिवार ही सब कुछ, ये सबसे बड़ा संदेश है। तो इसमें पूरा गोली बंदूक चल रहा है एकदम। एक निवेदन है मेरी, बाकी में का कीर्तन होला। जितने भी लोग प्रश्नों को पूछने की कोशिश करें अपने हाथों को ऊपर कर सर। दें, माइक आप तक पहुंच जाएंगे। माइक पहुंच गया मेरे पास। सुनराज मेरा नाम हुआ, सीतामढ़ी से हूँ मैं, और सीतामढ़ी का इसमें जिक्र हुआ है, तो नहीं। क्या सीतामढ़ी पुपड़ी? नहीं, सीतामढ़ी है। अच्छा, पुपड़ी गलत है क्या? नहीं, देखिए वो क्या है कि जो जिन्होंने लिखा है उनका संबंध ही नहीं है बिहार से विचारों का, ओके ओके। और मैंने उनको कभी सही करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि जब कहानी कहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है काल्पनिक भी होती हैं, और छत्तीसगढ़ के हैं राइटर जो डेनमार्क में ज़्यादातर समय बिताते हैं, अब मुंबई आते हैं जब उनको काम मिलता है, तो दीपक किंगरानी, और सही करना ही क्यों है कि बहुत सारी चीज़ें काल्पनिक हैं, तो ये जगह भी थोड़ा काल्पनिक रहे तो ज़्यादा अच्छा है। सर बी के फिल्म से आरजे चोखा बात कर रहे थे। कहाँ? हाँ हाँ सर, है नहीं, नहीं बनी। तो भैया जी रोल करे खातिर रहुआ के कितना तैयारी करे पर भैया जी बने खातिर? देखिए जितना रोल आदमी करेला सब में 2 से 3 महीना दे जाला। जब भैया जी होते रहे तब हमरा के राइटर और डायरेक्टर बार बार ये लोग हमरा के शामिल करते रहे लोग अपना पूरा राइटिंग में, हमरा के सुनावत रहे लोग, हमारा राय लेते रहे लोग, तो वो तैयारी में ही बहुत सारा हमने के हमरा और के जो सजेशन रहे, जो राय विचार रहे, सब लोग रखलस, वह तैयारी में हमार बहुत सारा तैयारी हो गई रहे। और जहाँ तक बात है जो कपड़े का और उसका इमेजिनेशन कि कुछ कपड़ा हो जो उधर से मिलता जुलता हो, हमारे गांव देहात में जैसे लोग पहनते हों, तो उसके लिए जो हरिपाल हैं जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हमारे, वो उन्होंने एक डिज़ाइन किया जो बहुत ही काबिल कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है, जो वहाँ के हमारे सारे देहात के कपड़ों से मिलता जुलता कपड़ा उसको इमेजिन किया, उसको पेपर पे ड्रॉ किया। और तो जो हमारी जो पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है, चाहे वो राइटिंग का हो, चाहे वो कॉस्ट्यूम का हो, चाहे वो स्क्रिप्ट को लगातार पढ़ने का हो, फिर उसके कई सारे जो आयाम हैं उस पर काम करने का हो, तो समय लग जाता है हर चीज़ को वहाँ तक लेके आते आते। एक्शन हमने लार्जर देन लाइफ रखा है, लेकिन सारे सीन्स बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से हमने रखने की कोशिश की है। एक्शन में भी कोशिश किया है कि कैरेक्टर को ना छोड़ा जाए, नहीं तो एक्शन हमेशा आइटम लगना शुरू हो जाता है। तो कोशिश ये की है कि एक्शन के समय में भी भैया जी ही लगे, वो बहुत बड़ी कोशिश है। हेलो, हाथ उठाइए। बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद उनका पता बताए। तो नमस्कार मनोज आप बाजपेयी अपना जी, पता तो बताइए। रजनीश न्यूज 18 से नमस्कार। यहाँ तो ये इस डायलॉग के साथ ही आप चाहें कि बिहारी दर्शकों को बड़ा तोहफा दे रहे हैं, तो इस फिल्म के लिए क्या तोहफा देंगे? शतक मारने जा रहे हैं, शतक अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है जी। अच्छी मनोरंजक फिल्म, जिस तरह की फिल्मों ने मुझे बहुत ही जिसे कहें कि अभिभूत किया जब मैं बड़ा हो रहा था, जब मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था बेतिया शहर में, जब मैं फिल्में देखने जाता था तो शत्रुघ्न सिन्हा जी की फिल्में, विनोद खन्ना जी की फिल्में, अमिताभ बच्चन जी की फिल्में, उन फिल्मों को देखता था, तो वहाँ से जो है दिमाग में ये बात आई कि मैं अभिनेता बनूंगा। तो इससे अच्छी क्या बात है कि उसी तरीके की मेन स्ट्रीम फिल्म जो हमारे लोगों की बात करती है, हमारे लोगों के इमोशन की बात करती है, रिश्ते की बात करती है, उसके साथ 100 फिल्म पूरी हो रही। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा क्षण है, जहाँ पर मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं 10 फिल्म कर पाऊँगा वो इस कठिन इंडस्ट्री में। आज देखते देखते जो है इतने साल गुजरे और 100 फिल्म 100 प्रोजेक्ट के मुकाम तक पहुँचा मैं। ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, दर्शक गण का प्यार रहा, और सबसे ज़रूरी बात है कि मीडिया ने हमेशा मेरा साथ दिया। और आप ये मत समझना कि आप हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ,
क्योंकि मीडिया ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। चाहे मैंने जैसी भी कला फिल्में की, मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा किया, बहुत कम मैंने मेन स्ट्रीम फिल्में की, उसके बावजूद मीडिया ने मुझे अपने सर आंखों पे बिठा के रखा। तो आप सबके कारण भी बहुत सारी चीज़ें मुमकिन हुई। सर मैं मीडिया वेब से रिया सुमन से डायलॉग वाला आदमी ना ही मदद मनोज सर हाथ उठे। हाँ। मीडिया वेब से रिया सुमन हूँ। सर दिल्ली हो चुका, लखनऊ हो चुका, यूपी हो चुका, अब बिहार के बेटे बिहार में झंडा कब गाड़ रहे हैं? अरे बिहार में झंडा काहे खातिर गाड़े? जब बिहार आदमी आवेला यहाँ पे मजा मस्ती करे, अपने दोस्त यार के संगे मिले, झंडा फहरावे खातिर ना आवे नहीं जाए। झंडा आप लोग फहराएंगे मेरा। हाँ, मैं मेरे अंदर में उतनी औकात ही नहीं है कि मैं अपने जमीन पे आके मैं अपना झंडा फहराऊं। वो झंडा आप लोग बुलंद कीजिए। बिहार में सूट कब होगा? जी आपने एक शब्द का चुनाव किया, ये कठिन इंडस्ट्री में कितनी कठिनाई होती है आपको उस इंडस्ट्री में? सारे लोगों को बहुत कठिनाई होती है, सबको, क्योंकि अवसर उतने ही हैं और लोग ज़्यादा होते हैं। और जब आप नए होते हैं, आप पे विश्वास करना किसी के लिए भी बहुत कठिन होता है। और जब आप एक किसान परिवार से आए हैं और थिएटर से आए हैं, तो जाहिर सी बात है आपके माथे पे तो लिखा नहीं हुआ है कि आप कितने काबिल हैं। तो अपने आप को साबित करते करते कई साल लग जाते हैं। तो ये कठिन जो है वो आज से नहीं है। अमित जी, शत्रु जी, उनके पहले से भी बड़ी इंडस्ट्री बड़ी कठिन रही है, खास करके वो लोग जो बाहर से आते हैं। तो मेरे लिए भी वैसा ही था, लेकिन मेरा थोड़ा लंबा हो गया। मेरे लिए लड़ाई बड़ी लंबी चली मेरी, और कई बहुत ही कम बार मैं ऊपर गया, लेकिन ज़्यादा बार मैं नीचे रहा। लेकिन नीचे रहने के बावजूद भी मैं लगातार अच्छी फिल्मों से जुड़ने की कोशिश करता रहा। नए नए डायरेक्टर्स को खोजा, अपने लिए स्क्रिप्ट ढूंढी, अपने लिए वो प्रोजेक्ट ढूंढे जो मुझे मेरी एक्टर की क्रेडिबिलिटी को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करते गए, उसको ताकतवर बनाते गए। सर, यहाँ TV9 भारतवर्ष से आलोक हूँ। राजनीतिक सवाल नहीं करने हैं ना, आचार संहिता लागल बाबा। बिल्कुल नहीं करूंगा सर, किसी दलगत सवाल नहीं करूंगा। लेकिन जिस तरह की आपका कैरेक्टर भैया जी का है, उसमें एक जगह डायलॉग है कि रॉबिन हुड वाली छवि आपकी बनाई गई है। तो क्या अब मनोज वाजपेयी पॉलिटिक्स में आएंगे? कुछ हुए बात 26 साल से यह लोग पूछा था। मैं बोल चुका हूँ कि मेरा सपना है ही नहीं। देखिए, एक उसका कारण है, उसका बहुत बड़ा कारण है। अभी मैंने अपने माता पिता की बात की आपने, मुझे ये मौका ही नहीं लगा कि मैं उनके साथ समय बिता पाऊँ। मैं छोटा था तो मैं हॉस्टल में था, उसके बाद दिल्ली चला गया, वो गांव में थे। जब वो दिल्ली आए मेरे भाई बहन के पास, तब मैं मुंबई चला गया, तो कभी रहा नहीं उनके साथ में। तो जिस आदमी ने अपने सपने के लिए अपने माता पिता के साथ का त्याग किया हो, वो सब कुछ बनाया छोड़ के किसी ऐसे रास्ते पे क्यों जाएगा जो जिसके बारे में वो जानता नहीं है। और अभी भगवान मुझे मौके दे रहा है और इतना सारा स्नेह आप लोगों से मिल रहा है, तो मैं इसको एंजॉय करूँगा। ये सब कुछ, इस गली को छोड़ के मैं उधर चला जाऊं जहां जिसके बारे में पता नहीं, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। इसमें एक्शन भरपूर दिखा है मनोज भैया, पर रोमांस कितना है? अरे तो हाथ उठाई बा। इधर रविकांत। हाँ। जी, इसमें पूरा एक्शन दिखा है एकदम। रोमांस भी कुछ है? आप जिस उम्र के हैं उसमें रोमांस की बात पूछना वाजिब है। देखिए, भैया जी जो हैं वो अपने पिता को उन्होंने वादा किया था कि जब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तब तक वो जो है अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचेंगे। जब फिल्म शुरू होती है तो भैया जी की शादी की तैयारी चल रही है, बेचारे मतलब शादी की उम्र भी निकल गई है, अब बेचारे को शादी करने का मौका लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी पूरी हो रही है। उसमें गाना भी है। तो इसमें शादी हुआ या नहीं? गाना भी है सर। इधर मनोज जी एक एक सवाल है। इनका तो हो जाना, इनका हो जाने दो सर, प्लीज। हाँ, तो शुरू में जो है बड़े संगीत वगैरह के साथ में उनके पूरे शादी की धूमधाम, और जिस लड़की से हो रही है वो भी कई साल से उनका इंतजार कर रही थी कि कब ये जिम्मेदारी से अपने मुक्त हों, जब शादी होगी अब अपना जीवन चलेगा, तो उतना रोमांस होगा, है ना? आप पूछिए। हाँ, बॉलीवुड में एक शब्द है नेपोटिज्म, जो कि बहुत डिबेटेबल है। क्या मनोज वाजपेयी ने अपने करियर में नेपोटिज्म कहीं फेस किया है, या आज भी यूपी बिहार के लड़के जाते हैं तो क्या उनके साथ ऐसा होता है? बहुत अच्छा, मैं जानता था कि कोई ना कोई तो पूछेगा। मतलब ये सवाल भी जो है घिस चुका है। पहली बात तो ये कि मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा, ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बुलाएंगे, बड़ा सम्मान आप हमें देंगे। और मैं हर जगह बोल रहा हूँ, हर जगह ये बड़ा अपमानजनक शब्द है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप जानबूझ के नहीं कर रहे, क्योंकि ये चलन हो गया है, तो सब लोग उस तरह से बातें करते हैं। दूसरी बात, आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे मेरी फिल्मों को, तो मेरी फिल्में जो मैंने की हैं, चाहे वो अलीगढ़ हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो पिंजर हो, चाहे सत्या हो, चाहे शूल हो, कौन हो, ये सारी फिल्में जो परिवार के लोग हैं या हमारे उम्र के जो लोग थे, वो लोग नहीं छुएंगे कभी।
क्योंकि ये जो फिल्में हैं आपको एक कलाकार के रूप में स्थापित करती हैं, एक स्टार के रूप में स्थापित नहीं करती। तो मैंने उन फिल्मों को चुना, तो वहां पर मुझे कंपटीशन वहां से नहीं था। अगर कंपटीशन था भी तो मेरे सरीखे कलाकारों से था, और उनके साथ कंपटीशन में मुझे बड़ा मजा आता था, क्योंकि वो बड़े कमाल के कलाकार, चाहे के मेनन हो, चाहे नवाज हो, चाहे इरफान हो, तो हम लोग एक दूसरे के साथ उठते बैठने वाले लोग, एक दूसरे से सीखने वाले लोग थे। तो ये बिल्कुल अलग राह थी जो मैंने ली थी। तो इसलिए मेरे रास्ते में वो जो कठिनाई की बात आप कर रहे हैं वो मेरे रास्ते में नहीं आया, क्योंकि मेरा रास्ता अलग था। और उस रास्ते पे चलते चलते मैंने बहुत सारी फिल्में की, एक अभिनेता के तौर पे एक नाम कमाया, एक सम्मान कमाया उससे। लेकिन जहाँ तक आपकी बात है जो आप पूछ रहे हैं, देखिए एक बिजनेसमैन का बेटा ना अपने पुराने मैनेजर को भी अपने गले पे नहीं बैठने देगा। वो अपने जो बेटा बड़ा होगा तो उससे मैनेजमेंट करा करके उसको बना बनाया बिजनेस देता है। तो जब हम इंडस्ट्री कहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई प्रोडक्शन कंपनी है और उसका बच्चा अगर वो एक्टिंग में आना चाहता है तो वो उसको प्रेफर करता है, उसको वो ट्रेनिंग कराता है, इधर उधर जो है उसको बहुत सारे अनुभव करा करके वो उसको लॉन्च करता है। और मुझे इस बात से दिक्कत नहीं रही। दूसरी बात, मैं इस बात को जानता था कि अगर मैंने अपने आप पे तैयारी नहीं की तो मुंबई शहर में मेरा कोई है नहीं। तो जो पहला अवसर मुझे मिले वो एक बड़ा अवसर साबित हो, इसके लिए मुझे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इसलिए मैं गांव से मुंबई नहीं गया, मैं गांव से दिल्ली गया, वहाँ ग्रेजुएशन करते समय ही थिएटर किया, कई साल थिएटर किया, अपने आप को एक अभिनेता के तौर पे स्थापित किया रंगमंच में, तब मैं मुंबई गया। तो जितने सारे काम आप देखेंगे, कभी भी हर बार कोशिश ये रही कि ये वो अवसर मुझे अब अगले मुकाम तक लेके जाए या बड़ा अवसर साबित हो। और यही बात मैं जो बाहर से आने वाले हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अब नेपोटिज्म की बात छोड़ दीजिए। ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर इतना काम कीजिए कि जो भी अवसर आपको मिले, चाहे छोटे से छोटा हो, आप उसको बड़ा अवसर में तब्दील करें। वो काम जब सीख लेंगे, काबिल हो करके मुंबई जाएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कोई ऐसी मूवी आती है जिसमें थोड़ा थ्रिलर होता है, एक्शन गैंगस्टर दिखाया जाता है, तो ये भी कहा जाता है कि वो जो मूवी है वहाँ के उस मिट्टी के इतिहास से जुड़ी है। वर्तमान के दौर में ऐसे मूवी आने पर उस मिट्टी को, उस प्रदेश को एक फर्क पड़ता है, उनकी छवि पे वर्तमान में फर्क पड़ता है। क्या आप ऐसा मानते हैं? देखिए, छवि मैं अपनी ज़मीन की क्यों बिगाड़ूंगा? मैं कहानी कह रहा हूँ, और वो कहानी उत्तर प्रदेश में भी हो सकती, वो कहानी मध्य प्रदेश में भी हम डाल सकते थे, हम कहीं भी डाल सकते थे, या मैं ये चुनाव हमारा था। लेकिन हमें लगा कि यहाँ से इस तरह की मुख्य धारा की फिल्म बनी नहीं है उस मिट्टी से, तो उस मुख्य धारा की फिल्म को और उसकी कहानी को यहाँ के मिट्टी में डाला जाए, और वहाँ की परंपराएं और रिश्ते उसको जो एक्सप्लोर किया जाए। भले ही ये मेन स्ट्रीम फिल्म है, भले ही इसमें बहुत सारा एक्शन है, लेकिन जो हमारे जो संस्कार हैं उसको हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, लोगों तक लेके जाने की कोशिश की है। फिल्म अच्छी है, फिल्म बहुत कमाल करेगी, तो वो जो रिश्ता है, वो जो सारे संबंध जो आप दर्शक देखेगा, मुंबई का, तमिलनाडु का या बाहर के जो दर्शक देखेंगे, उन तक ये भी तो पहुंचेगा कि यहाँ पे रिश्ते कैसे होते हैं, यहाँ पे सौतेली माँ और सौतेले बेटे के बीच में किस तरह का जो है सम्मान भी होता है, प्रेम भी होता है, एक विश्वास भी होता है। वो भी तो देखेंगे, वो भी देखेंगे कि दो सौतेले भाई सगे भाई के जैसे होते हैं या उससे बढ़ के होते हैं, ये भी तो देखेंगे। ये भी तो हमारी मिट्टी की बात है। तो और इसमें कोई गैंगस्टर नहीं है, भैया जी गैंगस्टर नहीं है। भैया जी अपने गांव और ज़िले के बड़े बूढ़ों का ख्याल भी रखते हैं, और सारे लोग उनको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उनके ऊपर मुसीबत आ जाए तो पूरे ज़िले के लोग उनके साथ हो लेते हैं। भैया जी वो भी एक आदर्श हैं अपने लोगों के लिए, उनके लिए लड़ते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो ये भी बात तो सीखेंगे लोग। मैं आपसे दोबारा निवेदन करूंगी कि ऐसे प्रश्नों से आप कृपया करके बचें, ऐसे प्रश्नों को इस मंच के माध्यम से आप ना पूछें। और ये हमारा आखिरी प्रश्न था सर। कहानी कहीं ना कहीं आपसे ही शुरुआत हुई है, मैंने सुना था कहीं आप न्यूज़पेपर में थिएटर के समय पढ़ा था मैंने, लेकिन उसको मेरे डायरेक्टर राइटर ने बहुत सारा बदल भी दिया, तो अब ये कहानी मेरी रह भी नहीं गई। अब मैं जो कहानी मेरी थी अब उस पर कुछ और बनाऊंगा मैं। लेकिन हाँ, उसका जो नायक है वो 22-23 साल का है, इसलिए वो फिल्म भी अलग होगी। और सभी प्रिय मीडिया कर्मियों को